जब कोई राशि समान दर तथा समान समय के लिए उधार दी जाए तब साधारण ब्याज मूलधन का अक्ष गुणा हो जाता है। तब दर निकालने का फॉर्मूला है आर बराबर अंडर रूट ब्याज इंटू 100। जैसे ये तो बोर्ड पे लिखा है वही, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। जब कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 गुणा हो जाता है। साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 गुणा हो जाता है। तब दर बताइए। कितने गुणा हो रहा है? 4/9। गुणा कितने से कर दोगे? 100 से। 4 का रूट कितना निकला? 2, 100 का 10, 9 का 3, 20/3 यानी कि 6 सही 2/3% निकाल लोगे। यदि तरीका याद नहीं है तो पूरा मान करके कर लेना। दर आर मान लेना, समय टी बराबर भी आर मान लेना, ठीक है। और जो ब्याज है मूलधन का 4 ऐसा ही बराबर हो जाएगा क्या? पी मूलधन इंटू 4/9, ठीक है। फॉर्मूला लगा देना, ब्याज पी इंटू 4/9 बराबर आपके P इंटू आर इंटू टी की जगह भी क्या रख देना? आर रख देना। बटे में क्या होता है? 100। P से P कैंसिल हो जाएगा, इधर R² हो जाएगा, नीचे 100 है, इस साइड आ जाएगा, ठीक है। R का मान यहां से अंडर रूट में 100 इंटू 4/9 कर सकोगे। कर लोगे क्या? एक और लिख लो ऐसा ही। कोई राशि समान समय तथा कोई राशि समान समय तथा समान दर से उधार दी जाए तब साधारण ब्याज मूलधन का 25/4 गुणा हो जाता है। तब दर बताइए। 25/4 गुणा हो जाता है। कर लोगे? कितना आया? 25/4 का अंडर रूट 5/2 इंटू 10 कितना आ जाएगा? दर कितनी थी? 25%। कर लोगे? सिंपल है। नेक्स्ट टाइप का लिखो, देखिए। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज टी बराबर 5 वर्ष। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुणा है।
मूलधन का 3/5 गुना है, तो साधारण ब्याज की दर बताओ। 12%। क्या फॉर्मूला है? SI बराबर PR/T/100। SI कितना है? 3/5P। इधर P इंटू R कितनी है निकालनी है, इंटू T कितना है 5/100। 5 से कितनी बार? 20 बार। P से P कैंसिल हो गया, इधर 20 आकर के गुणा हो जाएगा। 3/5 इंटू 20 बराबर क्या बचेगा? केवल R बचेगा। कितनी बार? 4 बार। R कितनी आ जाएगी? 12%। निकाल सकोगे? मूलधन ब्याज है वह मूलधन का कितने गुणा है? 3/5 गुणा। ठीक है, तो मूलधन से 3/5 गुणा करके ब्याज रख लो। नेक्स्ट है, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से किसी राशि पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष का ब्याज का अंतर 150 रुपये है। किसी राशि पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष का ब्याज का अंतर 150 रुपये है, तो वह राशि क्या होगी? 2500। दर कितनी है? R। T1 कितना है? 3 वर्ष। T2 कितना है? 4 वर्ष। ठीक है, उसके बाद SI जो 1 है और SI 2 है, इन दोनों का अंतर कितना है? 150 रुपये। ठीक है, दोनों ब्याज का अंतर है। तो पहले जब ब्याज निकालोगे SI1 P इंटू R का मान 6 इंटू T1 का मान 3/100 करोगे। ठीक है, अब 4 वर्ष का ब्याज ज्यादा होगा कि 3 वर्ष का? 4 वाला, तो 4 वाले में से 3 वाले को घटाना पड़ेगा। माइनस P इंटू 6 इंटू 4/100 बराबर कितना रख दोगे? 150। यही तो कह रहे, 4 वर्ष का ब्याज 3 वर्ष का ब्याज दोनों का अंतर कितना बताया इसने? 150। ठीक है, यहां से कुछ कट रहा है क्या? 4 से 25 बार और ये कटेगा कितने? 3 बार। ये कितना कटेगा? 50 बार। और कुछ कट रहा है क्या? या फिर 100 को उधर भेज दें? 100 को उधर भेज दो। P 24P माइनस ये कितना 18P बराबर 150 इंटू 100 कर दो। जो 100 एलसीएम आएगा दूसरी साइड भेज दिया। कितना P बचेगा? 6P बराबर 150 इंटू 100 बट्टे में यहाँ P का मान चाहिए अपने को, 6 का भाग दे दो। 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 2 से 25 बार। 25 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 2500 रुपये। मूलधन कितना था? 2500। ऐसा सवाल आया होगा ऐसे इस पे बेसिस। दोनों ब्याज इसका अंतर सॉर्ट करना हो तो आप सॉर्ट कर सकते हो। मूलधन बराबर सूत्र होता है कि ब्याज का अंतर इंटू 100 बटे समय का अंतर इंटू दर। कोई चीज है, अलग कुछ नहीं है, इसी से बना है। मूलधन बराबर ब्याज का अंतर इंटू 100 बटे समय का अंतर इंटू दर। देखो लास्ट में अपन ने यही तो करा था,
इधर क्या बचा था, मूलधन। ठीक है, 150 क्या था, ब्याज का अंतर, इंटू कितना करा था, 100 बटे में यहाँ पे 6, क्यों केवल 6 ही क्यों आया, दर 6 तो क्या है, दर है, समय का अंतर 3 और 4 का अंतर कितना है, 1 है, इसलिए 1 को लिखा अपन ने। ठीक है, इसे रख के चेक कर लो, ब्याज का अंतर 150 इंटू 100, समय का अंतर कितना है, 3 और 4 का 1 और 6, इससे भी कितना आएगा, 2500। ठीक है, दोबारा बताओ, ये सवाल दिया था प्रश्न कि 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना बताया इसने, 150 रुपए बताया। कितना बता रहा है, 150 रुपए। ठीक है, तो पहले आप क्या करो, 3 वर्ष का ब्याज निकालो। तो SI1 बराबर 3 वर्ष का ब्याज के लिए 3 इंटू दर 6 इंटू मूलधन कुछ भी मान लो, एक्स पी कुछ भी मान लो, PRT होता है मूलधन, इंटू समुद्र बटे 100 होता है, बटे में 100। ठीक है, ये कितना हो गया, 18P बटे 100, ये पहला ब्याज हो गया। दूसरा ब्याज निकालोगे, अब समय कितना हो जाएगा T2, 4 इंटू दर 6 ही रहेगी, मूलधन वही है, बटे में 100, ये कितना हो गया, 24P बटे 100। प्रश्न कह रहा है कि दोनों ब्याज का अंतर है 150 है, तो आप क्या कर दो, दोनों ब्याज का अंतर कर दो, 24P बटे 100 माइनस 18P बटे 100 बराबर कितना, 150 रख दोगे। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 100, 100 दूसरी साइड चला जाएगा, बटे में रहेगा तो। ठीक है, यहाँ पे 24P में से 18P जाएगा, कितना P बचेगा, 6, तो 150 इंटू 100 और P के साथ 6 है, तो 6 कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना, आया समझ। किनसा, 1 वर्ष का 150, बिल्कुल 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 वही चीज, वही करा है अपन, ब्याज का अंतर की जगह ब्याज ही रखो, एक ही बात। हाँ, हाँ वही लगा दिया। कर लोगे क्या, यदि यहाँ पे दर 7.5% कर दी जाए, यही सवाल है सेम, दर 7.5% और समय 4 वर्ष और 5 वर्ष कर दिया जाए, और अंतर वापस वही 150 रुपए करें, अंतर वही 150 रुपए रखा है अपन ने, दर 7.5%, समय 4 वर्ष और 5 वर्ष, तो मूलधन कितना होगा, 2000, 500, 1000, 3000 ऐसे ऑप्शन है। सही है, सेम सवाल है, बस आर की जगह 6.5 की जगह कितना कर दिया मैंने, 7.5 कर दिया, यहाँ पे इसकी जगह मैंने कर दिया 7.5%, इसकी जगह कर दिया 4, ये कर दिया 5। ठीक है, अंतर तो एक ही रहेगा दोनों का। ठीक है, इधर ब्याज का अंतर वापस वही रखा था 150 इंटू 100, समय का अंतर 1 और दर रख दी थी 7.5, 0.5 पॉइंट हटाया तो नीचे 0, ऊपर आएगा 0, 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 75 से कितनी बार, 2 बार, 1000 इंटू 2 कितना, 2000। ठीक, एक ही चीज है, वही चीज है। हाँ कैसे भी।
कर लोगे? सेम इसी को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, तरीका यही रहेगा सॉल्यूशन करने का। कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते। हाँ, इस बार समय का अंतर नहीं है। 5 वर्ष के लिए उधार दी जा रही है, साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो मूल राशि क्या है? ₹105 अधिक प्राप्त होती मतलब ब्याज का अंतर है, ठीक है 105। तो जहां ब्याज का अंतर आ रहा है वहां पे 105 रख दो, इंटू 100। दर का अंतर, दर कितने? 3% का अंतर है, और इंटू समय 5 वर्ष। इस बार देखो यहाँ पे है ना, केवल इतना सा चेंज हुआ है, ब्याज का अंतर तो रह गया, ये यहाँ समय का अंतर की जगह क्या आ गया? दर का अंतर। बस, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा। करके बताऊं? 700 आना चाहिए। P बराबर ब्याज का अंतर, कितने रुपए कम ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं? 105 इंटू 100 बटे, अब की बार समय का अंतर नहीं है, समय एग्जैक्ट दे रखा है कितना, इंटू दर का अंतर कितना है? 3% कम ज्यादा हो रही है, 3। 5 इंटू 3 15, 15 का भाग कितनी बार? 7 बार, 7 इंटू 100 700। फॉर्मूला याद नहीं होता है तो कैसे करोगे? अंतर बताया है कितना? ब्याज का 105, दर है, एक बार यदि R1 मानी या R मानी तो दूसरी क्या मान लोगे? R प्लस है 3% मान लोगे। एक बार दर R है, दूसरी बार दर कितनी होगी? 3% ज्यादा, R प्लस 3, ठीक है। समय दोनों में फिक्स रह रहा है कितना? T बराबर 5 वर्ष। दोनों ब्याज निकाल लो इसी फॉर्मूले से वापस से। SI1 P इंटू R, पहले R रख दिया, इंटू T कितना? 5 बटे 100, ये पहला ब्याज आ गया, ठीक है। दूसरा SI2, अब की बार R की जगह क्या रखना है? P इंटू R प्लस 3 रखना पड़ेगा, इंटू समय कितना रहेगा? वही 5 वर्ष, और बटे में कितना है? 100। ये ज्यादा है, ये कम है, दोनों का अंतर ही तो 105 बताया, तो आप भी अंतर कर दो। P इंटू R प्लस 3 इंटू 5 बटे 100 माइनस P इंटू R इंटू 5 अपॉन में 100 बराबर कितना रख दो? 105। 5 से काट दो कितनी बार? 20 बार। ये भी 5 से कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। ऐसा कुछ ही होगा क्या? क्या चीज छोड़ दी अपन ने इसमें? यहां से 20 दूसरी साइड चला जाएगा। हाँ, लेंथी होगा थोड़ा सा, बट बेसिक से चलोगे तो ऐसे ही हो करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिक वहां पे नहीं याद आई तो 20 का गुणा 105 का कितना हो गया? PR प्लस 3 माइनस PR बराबर 105 इंटू कितना हो जाएगा? 20, गुणा में चला गया, ठीक है। P का अंदर गुणा कर दो, PR प्लस 3P माइनस PR बराबर 105 इंटू 20, ये कैंसल। P बराबर 105 इंटू 20 बटा 3, 3 का भाग चला जाएगा 3 बार, और 15 में 5 बार, 35 इंटू 20 कितने हो गए? 700।
मूल कॉन्सेप्ट से चलोगे तो भी आंसर आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन फास्ट रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। यदि याद है तो वेल एंड गुड है, 1 मिनट भी नहीं लगेगी, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट लिखो, देखें साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए की राशि, 1200 रुपए की राशि 1488 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, यदि आर की जगह R+3% कर दिया जाए तो यह राशि कितनी बढ़ेगी। पहले वाले में P है, T है और यहां पे ऐसा ही निकाल सकते हो, मूलधन घटा दो, 288 आ जाएगा क्या ब्याज, तो 288 बराबर है 4 इंटू 1200 इंटू दर पता नहीं है और बटे में 100, 0 से 0, 12 इंटू 4 का भाग लग जाएगा, दर आ जाएगी, यहां से निकाल पाओगे पहले से, कितनी आ रही है दर, दर कितना प्रतिशत आई पहले, यहां से 4 से 7 बार, 4 से 2 बार, 12 से 6 बार, 6% पहले आ गई दर। अब बढ़ा के कितनी करनी है, 9%, यानी 3% एक्स्ट्रा कर देनी है। मूलधन तो वही रहेगा 1200 इंटू 9%, समय भी वही रहेगा बटे में 100, 2 0 से 2 0, 12 इंटू 4 48 इंटू 9 9 72, 9 चौक 36 और 7 कितने हो जाएंगे, अब 432 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। ब्याज कितना हो रहा है अब की बार, 432 आएगा, तो राशि कितनी होगी एग्जैक्ट, 1200 प्लस 400, 1632 रुपए हो जाएगा राशि, कितनी राशि प्राप्त हो जाएगी, 1632। यदि लेंथी नहीं करना चाहो 2 बार सॉल्यूशन, तो सिर्फ एक ही बार दर की जगह 3% काम में ले लो, चेक कर लो, दर की जगह 3% काम में ले लो और एक काम करो 1488 में जो भी मान आए उसको ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा। फाइनली क्या कर दो, 1488 में समय कितना है, 4 इंटू मूलधन 1200 इंटू दर 3 बटे में कितना 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 12 इंटू 3 36 इंटू 4 4 के 12 और 2 14, 144 को प्लस करो, देखिए 1488 में यही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आप ऐसे भी कर सकते हो ऐसे प्रश्न में, बाकी बेसिक से चलो तो ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे कुछ भी मिस करने की चांस नहीं रहेगा। नेक्स्ट टाइप बताऊं, एक व्यक्ति ने 17,000 रुपए की राशि
उधार ली थी साधारण ब्याज पर, मूलधन कितना है 17,000। परंतु साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 5%, अगले 5 वर्ष के लिए 3%, पहले 2 वर्ष के लिए 5%, अगले 5 वर्ष के लिए 3%, पांच वर्ष के लिए 3%, उससे अगले 2 वर्ष के लिए 4%, हाँ 5 वर्ष के बाद 2 वर्ष के लिए 4%, तथा 9 वर्ष से अधिक के लिए 6% वार्षिक हो। तो बताओ 12 वर्ष में कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। अंत में 9 वर्ष से अधिक के लिए 6%, तो 12 वर्ष के लिए 12 वर्ष से समय P कितना है, मूलधन 17,000, पहले 2 वर्ष, 2 वर्ष का कितना % देना पड़ेगा 5%, अगले 5 वर्ष का 3%, 5 और 2 7 हो गए। उससे बाद आगे फिर से 2 वर्ष के लिए 4। अब देखो 5 और 2 7 और 2 9 हो गए। अब इससे आगे कितने वर्ष और बच गए 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए उसकी रेट रहेगी कितनी 6%। सबको निकाल करके क्या कर दो ऐड कर दो। सही है। ऐसे भी निकाल सकते हो इन शॉर्ट। पाँच इंटू 2 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 18, 2 0 कैंसिल, 170 इंटू 18 8 26, 26 और 15 41 और 10 51, 17 इंटू 1 हो गया 17, 17 इंटू 5 कितने 85 और 1, यही आया क्या। या तो अलग अलग निकाल के ऐड करो या फिर इस प्रकार से सॉर्ट कर लो। नेक्स्ट यदि 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन तथा साधारण ब्याज का अंतर
दर है 5%, समय है 4 वर्ष, मूलधन तथा साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपए हो तो मूलधन क्या होगा? करो देखिए ट्राई एक बार। पांच परसेंट की दर है, 4 वर्ष का समय है, अंत में मूलधन तथा साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपए है, तो राशि 1050 होगी आंसर। हुआ क्या? ऐसे लिख सकते हो ना, मूलधन और ब्याज का अंतर 840 बताया, तो मूलधन की जगह ब्याज प्लस 840, यही होगा। अब अपना सूत्र क्या है? एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। 5 × 4 20, 20 का भाग कितनी बार? 5 बार। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है एस आई बराबर पी बटे 5 है, इसको इस साइड ले आओ। पी बराबर कितने एस आई हो गए? 5 एस आई हो गया। ठीक है, आपको मान किसका चाहिए था? पी का मान चाहिए। ठीक है, दोनों समीकरणों से निकाल लो, या फिर इस समीकरण में पी की जगह एस आई प्लस 840 रख दो, एक ही बात है। ठीक है, यहां से एस आई का मान आ जाएगा, ये 4 एस आई बराबर हो जाएगा 840 होगा क्या? पी की जगह कितना रख दिया? 5 एस आई। ठीक है, एक एस आई इधर आ गया तो 4 एस आई बचा। 4 एस आई बराबर 840, तो एस आई ब्याज कितना आ गया अपने पास? 840 बटे 4 कितना होगा? 2 बार 210 रुपए हो गया क्या? ये क्या आया है? ब्याज। पूछा क्या है आपको? मूलधन। 840 पी बराबर एस आई प्लस 840 है, तो 210 प्लस 840 कर दो, यही आंसर आएगा। ठीक है, ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो भूल जाओगे, मूल कॉन्सेप्ट से करते रहो तो आंसर आ जाएगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं रहता है। नेक्स्ट करो देखिए, साधारण ब्याज की दर से 8% दर है, साधारण ब्याज की दर से 8% दर है, कितना धन 5 वर्ष में 11,200 रुपए हो जाएगा? पी प्लस एस आई का मान कितना है?
11,200 हो जाएगा। 5 वर्ष में कितना धन, यानी मूलधन पूछा है, 8% की दर से। करो, देखिए सारे लोग ट्राई करो। ₹1,000 कम देने की कैसे जच गई आपके? 8,000 आना चाहिए। 8% की दर है, SI बराबर 8% की दर इंटू 5 वर्ष का समय इंटू मूलधन बटे 140 हो जाएगा। 40 का 1 0 कैंसिल, 4 का 2, 10 का 5। SI बराबर कितना आ गया? 2/5 P आ गया क्या? एक समीकरण आपके पास क्या है? P प्लस से SI बराबर 11,200 है, तो यहाँ पे SI का मान रख दो। P प्लस 2/5 P बराबर 11,200। एलसीएम कितना आ जाएगा? 5, 5 और 2 कितना P लिख दूं मैं? 7P बराबर 11,200। ठीक है, 7P बराबर 11,200 गुणा कितने से हो जाएगा? 5 से। 7 का क्या लग जाएगा? भाग। 7 का भाग 11 में 1 बार, 42 में 6 बार, आगे 0 0, 1600 इंटू 5 कितना होता है? 80, और आगे 2 0 लगाए तो कितने हो गए? 8,000 बोलो, समस्या है तो? नहीं बैठ रहा। 7P कहां से आया? वापस से देखो, ये कहा है कि मूलधन तथा ब्याज मिलकर के 5 वर्ष में कितने रुपए हो जाते हैं? 11,200 रुपए हो जाते हैं। मूलधन प्लस ब्याज यानी मिश्रधन हो गया। ठीक है, उसके बाद दर कितनी दे रखी है? समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष। ठीक है, क्या करोगे? यहाँ पे ब्याज निकालोगे। साधारण ब्याज का सूत्र PRT बटे 100। जो मान आपके पास है वो रख दो बस। P नहीं है, R है, T है, बटे में 100। इन दोनों से ये 40 होगा गुणा होकर के, 0 से 0 कट जाएगा, 4 का आधा 2 कर दिया, 10 का कर दिया 5। SI बराबर 2P बटे कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, आपके पास P प्लस SI का मान कितना है? मिश्रधन यही है। ठीक है, अब यहाँ पे जहां SI है वहां क्या रख दो? 2P बटे 5। तो P प्लस 2P बटे 5 बराबर 11,200। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 5। 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 का गुणा P से 5P, 5 का भाग 5 में 1 बार, 1 इंटू P 2 बराबर 11,200। नीचे है तो ये कहाँ आ जाएगा? गुणा में। 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। इधर P बच जाएगा और 7 का भी क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। समझ गए? देखो नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है, समझाने के लिए तो बताना पड़ता है। नेक्स्ट लिखो, देखे किसी राशि का 11% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 550 रुपए है। ग्यारह % की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का ब्याज 550 रुपए है। 3 चीज दे दी इस पहली लाइन में, चौथी निकाल सकते हो। आगे प्रश्न अभी और है।
यदि उसी राशि के लिए 13% की वार्षिक ब्याज दर से उधार दे तो ब्याज कितना अधिक मिलेगा? तो दोनों ब्याज का अंतर निकालना पड़ेगा। यदि दर 13% कर दी जाए, समय वही रखना है, 11 की जगह 13 कर दें तो कितना ब्याज अधिक मिलेगा? दोनों दर कितनी कितनी है? 13 11 इंटू ब्याज 550 है क्या? 100 आना चाहिए ना, 100 रुपए होगा। 11 से 550 का 50 बार, 2 इंटू 50, 100 आना चाहिए। देखो क्या था, पहले दर कितनी है? 11%, समय कितना है? 2, उसके बाद एक और चीज क्या दे रखी है? ब्याज कितना है? 550। ठीक है, पी निकाल लोगे यहां से 100 रुपए, सही उत्तर है। तो यहां से पी का मान निकाल लोगे, 550 बराबर पी इंटू 11 इंटू टी का मान 2/100। ठीक है, 550 से गुणा कितना हो जाएगा? 100/11 इंटू 2 बराबर आ जाएगा किसका मान? पी का मान आ जाएगा। 11 से कितनी बार? 5 बार। 2 से 50 कितनी बार? 25 बार। 25 इंटू 100 कितना हो गया? 2500। क्या किसका मान आ गया? मूलधन का मान आ गया। ठीक है, अब यहां से 2500 इंटू समय वापस से 2 वर्ष करना है। अब की बार दर कितनी कर देनी है? 13%। अब ब्याज कितना मिल रहा है? 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 13, 13 इंटू 5 कितना होता है? 65, और आगे लगा दिया 0। पहले कितना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? अधिक कितना हुआ? 100 रुपए। ठीक है, कर लोगे? ब्याजों का अंतर, दरों का अंतर बटे पहली दर इंटू पहला ब्याज, सॉरी। नेक्स्ट करो, देखे एक व्यक्ति ने 25,500 रुपए को हुआ क्या? पूरा क्वेश्चन नहीं बोला मैं, बीच में अटक गया। 25,000 हैंग हो गया। 25,500 रुपए को दो अलग अलग बैंकों में 12% और 15% है। दो अलग अलग बैंकों में 12% और 15% दर से जमा कराएं। 2 वर्ष के अंत में 6,630 रुपए कुल ब्याज प्राप्त हो। 2 वर्ष के अंत में 6,630 रुपए कुल ब्याज प्राप्त हो।
6,630 6630। तो बताओ 12% की दर से कितना धन जमा किया गया था? टोटल कितना है? 25,500। एक साइड मान लो कि x रुपए जमा कराए 12% की दर से, समय 2 वर्ष है, ठीक है। दूसरी साइड 25,000 में से वही x, 25,500 में से x घटा के कराने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें दर कितनी है? 15% है। समय इसका भी 2 वर्ष है। दोनों को जब आप दोनों का ऐसा ही निकालोगे और प्लस कर दोगे तो कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? 6,630। निकाल करके ऐड करो, देखे बराबर x का मान आ जाएगा। कितना आया? कर रहे हो? बैठ रहा? 17,000 समथिंग आना चाहिए। 17,000 ही आ सकता है, एग्जैक्ट ही सही 17,000 है आंसर। ये 6,630 बराबर x इंटू 12 इंटू 2/100 पहला ब्याज निकल गया, मूलधन था, प्लस दूसरा 25,500 माइनस x इंटू 15 इंटू 2/100। 100 दोनों का एलसीएम आएगा, इस साइड ले आऊं? कोई समस्या है क्या बताओ? ये पहले इसका ब्याज हो गया, ये इसका ब्याज हो गया, दोनों को ऐड कर दिया। 100 दोनों का एलसीएम आएगा, इधर आके गुणा हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ा दिया। इधर 12 इंटू 2 कितना x हो गया? 24x हो गया। 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24x। प्लस 15 इंटू 2 कितना होगा? 30। 25,500 का गुणा किससे होगा? 30 से होगा एक तो, और माइनस 30x होगा, ठीक है। अब उसके बाद 30x माइनस का है, 24x प्लस का है, कितना x बचेगा? माइनस का 6x प्लस का 25,500 इंटू 30, माइनस 6x को इस साइड ले आओ, प्लस का 6x हो जाएगा क्या? ये जो है इसको दूसरी साइड ले जाओ, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 25,500 इंटू 3 कर दिया और माइनस ये 300, ठीक है। अब यहां से x का मान निकालोगे तो इनका गुणा करो, देखे ये 305 इंटू 3 15, 5 के 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस 66 300 3000 सॉरी, बटे में कितना भाग लग जाएगा? 6,000, 6 का अंतर कितना बच रहा है? इन दोनों का अंतर हो रहा है 102, और आगे कितने जीरो है? 3 जीरो,
बटे में 6 का भाग कितनी बार चला जाता है? 17 बार। तो आंसर आ जाएगा कितना? 17,000 रुपये। एक्स यानी 12% पे उसने कितने रुपए लगाए हैं? 17,000। यदि दूसरी साइड पूछे 15% पे कितने लगाए हैं तो 25,500 में से 17,000 माइनस कर दो, 8,500 कर लोगे? बोलो। लास्ट सवाल लिखो, देखिए 7,600 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग पर 6% पहले भाग पर 6% की दर से 4 वर्ष के लिए 7,600 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 7% की दर से 2 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज समान प्राप्त होता है। दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज समान प्राप्त होता है। तब 6% की दर से कुल कितना मूलधन उधार दिया गया था? इसके जैसा ही है, बस इस बार इस दोनों को बराबर करना है। 6% की दर से कितना धन उधार दिया गया था 4 वर्ष के लिए? और इस पे आधारित सवाल आया हुआ है, सेम एज इट इज जो सवाल अपन अभी पढ़ रहे हैं। 2,800 रुपये आने चाहिए। 10,000 कैसे कर दिया? 7,600 तो पूरे ही थे। दोबारा चेक कर। 7,600 रुपये पूरे थे, उसको 2 पार्ट में बांटना है। हाँ, x और 76 माइनस एक्स। एक को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए तथा दूसरे को 7% की दर से 2 वर्ष के लिए। दोनों ब्याज निकाल, बराबर रख दे। कितना आया? वो आया होगा। इधर वाला कितना आया? x का मान 3600 आ रहा है।
2800 आना चाहिए यार x का मान। तो देखते हैं अभी तूने उधर ऐसा तो नहीं कर लिया, x उसको मान लिया ये x इंटू 6 इंटू 4/100, ये पहला ब्याज हो गया। दूसरा ब्याज 7600 माइनस x इंटू 7 इंटू 2/100, दोनों साइड से 100 हटा दिया। इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा, काट सकते हैं वैसे, ठीक है। उसके बाद 6 इंटू 2 कितने हो गए 12x, इधर 7600 माइन इंटू कितना होगा 7 माइनस 7x 2800 आएगा। हाँ सही उत्तर है। माइनस 7x इधर आया तो प्लस हो गया, तो 12x प्लस का 7x बराबर 7 से गुणा 7600 इंटू 7, 19x हो गया क्या। बराबर 7600 इंटू 7, 19 का भाग लग जाएगा 4 बार, 400 इंटू 7, 2800 रुपये। इस साइड कितना रुपए दिया था 2800, दूसरी साइड कितना दिया था, ठीक है 7600 माइनस 2800। इसके जैसा PYQ बताते हैं आपको, सरल ब्याज पे आधारित प्रश्न क्या क्या आए हुए हैं। 4000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। पहले भाग पर 3%, दूसरे भाग पर 5%, दो भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को 3%, समय नहीं दिया है, दोनों साइड सेम रहेगा समय। यदि पूरे निवेश पर संपूर्ण सरल ब्याज 144 हो, यहां भी टी मान लो, यहां भी टी मान लो भले ही, टोटल SI कितना आ रहा है 144 रुपए। समय प्रश्न में या तो टाइप नहीं हुआ है, पहले भाग की राशि पूछी है, ट्राई करो देखे। वार्षिक है तो एक एक ले लो टी का मान, कुछ भी नहीं दिया है तो केवल ऐसे लिखा है वार्षिक दर, और दोनों का ब्याज बता रहा है 144 रुपए। तब x का मान बता दो। x का मान बता दो। सही है। ये आया हुआ है LDC में। $2800 एलिगेशन। कर सकोगे क्या, 2800 नहीं आ रहा, 2700 आ रहा है। 100 रुपए कम कैसे देना चाह रहे हो। ये x आ जाएगा
प्लस से इंटू 5 इंटू 1/100 बराबर 144। दोनों ब्याज ऐसे हो जाएंगे। 3x माइनस प्लस 4000 इंटू 5 20,000 हो जाएगा क्या, माइनस 5x बराबर 144 से गुणा कर दूं कितने से, 00 लगा दे। कितना बच रहा है, 20,000 माइनस 14,400 इधर आ जाएगा बराबर ये 3x प्लस का है, माइनस का 2x यहाँ बचेगा कितना, माइनस का 2x, उसको दूसरी साइड भेज दो तो 2x हो जाएगा। ये कितना बचेगा इन दोनों का अंतर, x का मान यहां से कितना आ जाएगा 2800। यदि आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1 मिनट का सवाल है मुश्किल से, ठीक है। गुणा भाग थोड़ा सा बढ़ाना स्पीड अपनी। फिर एक सवाल पूछा हुआ है आपको कि 24,000 रुपए का 8.5% की दर से 24,000 रुपए का 8.5% की वार्षिक ब्याज दर से 8 माह का सरल ब्याज कितना होगा। 8 माह का सरल ब्याज कितना होगा। माह को वर्ष में कन्वर्ट कर लो। ऑप्शन बताऊं, दोबारा से चेक कर लो। ऑप्शन है 1560, 1620, 1480, 1360। तेरह सौ साठ होना चाहिए। सही उत्तर है। सरल ब्याज का एक एक सवाल आया हुआ है हर पेपर में लगभग, और इजी है, ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है। 13,060 रुपये आना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या हुआ, हुआ नहीं हुआ, हो गया सबके 1360 आ गए। आंसर आएगा 1360। नेक्स्ट लिखो, देखिए सवाल जो आया हुआ है। नरेंद्र ने 20,000 रुपए में, टोटल राशि है 20,000, हमारे नाम पेपर में भी छपे हुए हैं। नरेंद्र ने 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8% की दर से, कुछ राशि मतलब x मान लिया, दूसरी मान लिया 20,000 माइनस x, कुछ राशि 8% की दर से तथा शेष राशि 4/3% की दर से
उधार दी जाती है वर्ष के अंत में 800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में 800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो 8% की दर से कितने रुपए उधार दिए थे? वर्ष के अंत में मतलब एक ही वर्ष की बात कर रहे हैं, तो टी का मान 1 ले लो दोनों में, और नहीं देवे कुछ भी नहीं बोले, वार्षिक दर बता रहा है तो 1 वर्ष लेकर के एल कर लो। ऑप्शन बताए जाए। 6,000, 12,000, 10,000, 8,000। उत्तर एक ही रहेगा, 8% के लिए 8,000। हो जाएगा? क्या बताना नहीं हो रहा? वर्ष के अंत में 800 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो ये लो साहब 800 रुपये पहला ब्याज x इंटू 8 इंटू 1/100 प्लस दूसरा ब्याज 4/3 इंटू 1 इंटू मूलधन कितना है इस बार 20,000 माइनस x/100। पहले तो 100 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। 8x हो गया ये, यहाँ पे ये 4/3 है, प्लस 20 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 80,000/3 माइनस 4/3x, ऐसे ही होगा। ठीक है, अस्सी हजार बटे 3 को इस साइड ले आओ, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3। ये कितना हो जाएगा 2,40,000 हो जाएगा क्या, माइनस ये 80,000 ही रहेगा। इधर देखो 8x है और माइनस 4/3x है, एलसीएम कितना आएगा 3, 8 दिए 24x माइनस 4x। ठीक है, नीचे दोनों साइड 3 3 हट जाएगा। 2,40,000 में से 80,000 गए, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 1,60,000। चॉइस ये कितना बचेगा, 0 से 1 0 कम कर दिए, 16 का आधा 8, आगे कितना है 3 0 है, तो x का मान कितना आ गया 8,000 आ गया। कहाँ गलती हुई थी एलसीएम लेने में?
नेक्स्ट लिखो, देखे PYQ जो है 1650 रुपए को 4% की दर से उधार दिया जाता है तथा समान दर से 1800 रुपए को भी उधार दिया जाता है। समान दर से 1800 रुपए को भी उधार दिया जाता है। दोनों स्थिति में ब्याज का अंतर 30 रुपए हो तो समय बताना है कितने टाइम के लिए उधार दिए गए थे। हाँ, अंतर 30 रुपए। 1800 रुपए, दर इधर भी 4% ही है, दोनों में समय TT चलेगा। अंतर दोनों का कितना है? 30। कौन सा ज्यादा होगा बताओ? पहले किसका निकालोगे? बाद वाले का ब्याज ज्यादा होगा ना। 1800 रुपए है और 4% की दर है, ये रुपए कम है तो ब्याज कम मिलेगा। तो 1800 इंटू 4 इंटू टी बटा 100 माइनस 1650 इंटू टी इंटू 4 बटे 100। ऐसे ही करोगे? मे भी ऐसे ऑप्शन हो, मैंने ऑप्शन नहीं देखे। समय चाहिए, पैसे थोड़ी चाहिए। 2 साल तो ऑप्शन में नहीं है, 5 वर्ष आ रहा है आंसर। तो दोबारा चेक कर लो, 5 वर्ष सही उत्तर है। 100 को इधर ले आए, 3000 हो गया। ये 18 इंटू 4 कितने होते हैं? 7200 टी माइनस 16 इंटू 4 कितना होता है? 64 और 2 6600। कितना टी बच रहा है दोनों में अंतर? 600 टी बच रहा है, बराबर 3000। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 30 में 5 बार, 5 वर्ष आ जाएगा आंसर। बताओ साधारण ब्याज के ऐसे सवाल आए हुए हैं सीधे सीधे। और सवाल देख रहा हूं, देखे मिल जाए तो कोई। इतने सवाल है, PYQ से खत्म। ये अपना है साधारण ब्याज। किसी को समस्या हो तो बता सकते हो। साधारण ब्याज से संबंधित जनरल बात, गांव में जो ब्याज लिया जाता है 2 रुपए सैकड़ा बोलते हैं ना। 100 रुपए का 1 साल का ब्याज है 2 रुपए। लिखो, देखे दर निकाल के बतानी।
P बराबर कितना है 100 रुपये, T बराबर है 1 वर्ष और SI बराबर है 2 रुपये। दर कितने % से उधार दे रहा है अगला आपको, चेक करो देख। SI 2 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है, 100 रुपए का 1 साल का ब्याज मुझे 2 रुपये मिल रहा है। आपको यह बताना है कि उसने कितनी दर से उधार दिया था। वार्षिक ब्याज दर नहीं, 2% नहीं है, 24% आएगा। बहुत महंगा पड़ता है ये। हाँ ठीक है ना। तो ये जो दर आती है ये कितनी आती है 24%। 2 रुपये सैकड़ा का ब्याज मतलब 24%। बैंक आपको देता है, बैंक से कहीं आप लोन वगैरह लेते हो तो 11%, 12%, 13%, ठीक है, ऐसे मिलता है वो सिविल के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ 10 से 12% या 10 से 13 के लगभग मान लो। KCC वगैरह जो चलती है वो चलती है 7% पे। ठीक है, इसमें सब्सिडी वगैरह मिलकर के 3-3.5% लगता है एग्जैक्ट से। ठीक है, ये जनरल बातें ध्यान रखनी है। 2 रुपये सैकड़ा का मतलब कितना % हो गया, 24% हो गया। निकालोगे, ये सही, यहाँ पे मैंने 2 रुपये नहीं लिख करके 24 रुपये लिखना था। साल का ब्याज महीने का 2 रुपये आता है, क्योंकि देखो 2 से तो आएगा ही नहीं ना, 2 से तो 100 × 1 × R बटे 100, साल का ब्याज 100 रुपये का 24 रुपये होता है इसमें, इसलिए। ठीक है, यहाँ 24 होगा तो ये 100 से 100 कैंसिल, R कितना आ जाएगा 24%। कितना महंगा पड़ता है। ठीक है, तो ये था अपना सिंपल इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में आपको कितना इंटरेस्ट आया